Hello everyone, welcome to Abhipsa Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 12 subject English lesson 1, the last lesson. In this video lecture, we will see some important question answers. So let's start. Think as you read. Question 1, what was friends expected to be prepared with for school that day? Expected means उम्मीद की गई थी या आशा की गई थी. So उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंड्स को किस चीज़ के लिए तैयार होने की आशा की गई थी. सो आंसर, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ द रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स मीन्स होता है कृदंत, मीन्स जो वर्ब और एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, यानी क्रिया और विशेषण दोनों की तरह यूज़ होता है, उसे पार्टिसिपल यानी कृदंत कहते हैं. सो उसे यानी फ्रेंच को कृदंत यानी पार्टिसिपल्स के रूल्स को पढ़ करके आने की उम्मीद की गई थी. वो इस तरह से वो कृदंत यानी पार्टिसिपल्स को तैयार करके आए, उसके जो रूल्स है उसको वो तैयार करके आए, इस तरह से उससे उम्मीद की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे. अनयूजुअल मीन्स असामान्य. सो उस दिन स्कूल में कौन सी बात थी जो असामान्य थी जिसको फ्रेंच ने नोटिस किया. मीन्स स्कूल में हर दिन जैसा होता था वो उस दिन वैसा नहीं था, उस दिन बिल्कुल अलग ही था, असामान्य था. सो वो क्या था. आंसर, he noticed that it was all very still, calm and quiet like Sunday morning, while on other days it used to be great hustle and bustle. उसने नोटिस किया कि उस दिन काफ़ी शांत था, बहुत ही शांत था, जैसे संडे मॉर्निंग का दिन रहता है वैसे ही. जबकि अन्य दिन कैसा रहता था, अन्य दिन वहाँ पे काफ़ी शोर शराबा होता था. हसल एंड बसल मीन्स शोर शराबा होता था, हलचल होता था. द साउंड कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. स्ट्रीट मीन्स गली. और जो ध्वनि थी, जो साउंड थी, वो साउंड कहाँ पे सुनी जा सकती थी, स्ट्रीट में भी सुनी जा सकती थी, गली में भी सुनी जा सकती थी. The opening and closing of the desks, lessons repeated in unison very loud, and the teacher's great ruler rapping on the table made a great noise. और जो डेस्क है, डेस्क को खुलने और बंद करने की आवाज़ सुनाई देती थी. लेसन को एक साथ, यूनिशन मीन्स एक साथ दोहराने की ध्वनि सुनाई पड़ती थी. और इसके अलावा जो टीचर है, टीचर की जो रैपिंग मीन्स होता है पीटना, टीचर की जो रूल है, रूल के द्वारा जो टेबल को पीटने की आवाज़ है वो भी सुनाई देती थी. बट ऑन दैट डे द होल स्कूल लुक्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम. इट वॉज क्वाइट अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग. और उस दिन सारा स्कूल एकदम शांत था. एंड इट वॉज क्वाइट अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग. और ये जो है बिल्कुल असामान्य लग रहा था और सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक प्रतीत हो रहा था. तो ये सारी बात को कौन नोटिस किया, लिटिल फ्रेंच ने नोटिस किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. यानी बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा था, यानी सूचना पटल पे क्या लिखा था. सो आंसर, इट वॉज अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट in the school of Alsace and Lorraine. बर्लिन से एक आदेश आया था. वो आदेश क्या था कि अल्सेस और लॉरेन जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इन डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में फ्रेंच की जगह पे कौन सी भाषा सिखाई जाएगी, फ्रेंच की जगह पे जर्मन भाषा सिखाई जाएगी. ये आदेश आया हुआ था और यही जो बात है वो बुलेटिन बोर्ड पे लिखा हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What changes did the order from Berlin cause in school that day? Means जो बर्लिन से जो आदेश आया था, उस आदेश से उस दिन स्कूल में क्या परिवर्तन आया, क्या चेंजेस आया. सो आंसर, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर. वहाँ पे हर जगह पे, एवरीवेयर मीन्स हर जगह पे पूरी शांति थी. ऑल लुक्ड सैड एंड सीरियस. और सभी कैसे दिखाई दे रहे थे, सैड दुखी दिखाई दे रहे थे, और सीरियस गंभीर दिखाई दे रहे थे. ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज
had came to thank Mr. Hamel for his faithful service for 40 years. और जो गांव के जितने भी ओल्ड लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो आए हुए थे ताकि वो मिस्टर हैमल को उनके 40 साल के जो फेथफुल सर्विस है, उनकी सेवा है, उनके प्रति उनको आभार व्यक्त करने के लिए आए हुए थे। सो इस तरह से स्कूल में उस दिन परिवर्तन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल चेंज? हाउ मीन्स कैसे, जो फ्रेंड्स की जो भावना है, फीलिंग है मिस्टर हैमल और स्कूल के प्रति कैसे चेंज हुआ और उसकी सोच में क्या परिवर्तन आया? सो आंसर, फ्रेंच वॉज नाउ वेरी सैड फॉर मिस्टर हैमल। अब क्या है कि जो फ्रेंच है वो मिस्टर हैमल के प्रति काफ़ी दुखी था। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज क्रैंकी बिहेवियर, और वो भूल गया था, क्या भूल गया था कि उसके जो क्रैंकी बिहेवियर है, इट मीन्स चिड़चिड़ा जो स्वभाव है उसे कहते हैं क्रैंकी बिहेवियर, और वो उनके क्रैंकी बिहेवियर को भूल गया था। नाउ ही डिड नॉट हेट स्कूल, और अब वो स्कूल से नफरत नहीं करता था। ही मेड बुक्स एज हिज फ्रेंड्स, और उसने क्या किया था, ही मेड बुक्स एज हिज फ्रेंड्स, और वो बुक को अपना फ्रेंड बना लिया था। सो इस तरह से उसके अंदर उसकी जो भावना है उसमें ये सारी चीज़ें परिवर्तित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, जैसे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज़ टू देम। लोगों ने इस स्टोरी में, आप देखे हैं कि इस स्टोरी में लोग अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से, ये रियलाइज़ किए, महसूस किए कि उनकी जो भाषा है वो काफ़ी प्रेशियस है। इट मीन्स वो काफ़ी कीमती है। उन्होंने कैसे रियलाइज़ किया, कैसे महसूस किया? एंड व्हाट शोज यू दिस, और ये आपको क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है? व्हाई डज दिस हैपन, और ये क्यों होता है या ये क्यों हुआ? सो आंसर, प्रशिया गोट विक्ट्री ओवर अल्सेस। प्रशिया ने अल्सेस और लॉरेन पे विजय हासिल कर ली थी। एंड इट अफेक्टेड द लाइफ एट मिस्टर एम हैमल्स स्कूल वेरी मच, और इसने मिस्टर एम हैमल के स्कूल को काफ़ी प्रभावित किया था। अफेक्टेड मीन्स प्रभावित किया था। ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन वर सेंट टू ऑल स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन दैट दे वुड टीच ओनली जर्मन इंस्टेड ऑफ फ्रेंच, और बर्लिन से ये आदेश आ चुका था कि अल्सेस और लॉरेन की जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में फ्रेंच की जगह पे जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। इंस्टेड ऑफ मीन्स की जगह पे। द स्टूडेंट्स बिकेम सैड बिकॉज ऑफ दे आर इनडिफरेंट टू देयर ओन लैंग्वेज, और जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, वो काफ़ी दुखी थे क्योंकि उनको कोई दूसरी भाषा सिखाई जाने वाली थी जो कि उनकी भाषा से बिल्कुल अलग थी। मिस्टर हैमल एड्रेस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच, और मिस्टर हैमल ने फ्रेंच के महत्व के बारे में उनको एड्रेस किया था, मीन्स संबोधित किए थे, और जिसकी वजह से वो काफ़ी दुखी थे, सारे लोग काफ़ी दुखी महसूस कर रहे थे। नेक्स्ट, ही टोल्ड दैट French is the most beautiful, clearest and most logical language of the world, और उन्होंने बताया था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे क्लियर भाषा है, सबसे सुंदर, ब्यूटीफुल है, सबसे साफ भाषा है और सबसे तार्किक भाषा है, लॉजिकल लैंग्वेज है। दिस शोज मिस्टर हैमल्स पैट्रियोटिक फीलिंग्स, और ये जो बात है वो मिस्टर हैमल की जो देशभक्ति भावना है उसको दिखाता है। फ्रेंच वॉज शर्कर एंड सेंटिमेंटल। शर्कर मीन्स होता है कामचोर, सेंटिमेंटल मीन्स भावुक। फ्रेंच काफ़ी सर्कर मीन्स कामचोर है और भावुक है। ही फेल्ट सॉरी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज लेसन्स इन फ्रेंच, और वो काफ़ी खेद है, काफ़ी दुखी है कि उसने क्या किया था, जितने भी लेसन्स है उसको वो नेग्लेक्ट करता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी दुखी है। ही हैड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर व्हेन विथ प्रोफाउंड ग्रीफ मिस्टर हैमल टोल्ड स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। और जब मिस्टर हैमल ने कहा कि अब स्कूल की जो क्लासेस है वो समाप्त हो गई है और अब आप जा सकते हो, तब
जो फ्रेंच है, लिटिल फ्रेंच है, वो काफ़ी दुखी हो जाता है और अपने टीचर के प्रति, स्कूल के प्रति वो अपना रिस्पेक्ट दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन। फ्रेंच जो है वो सोचता है कि जब फ्रेंच और उसके जो साथी हैं जब सुनते हैं कि अब फ्रेंच की जगह पे जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी, इट मीन्स सारी जगहों पे यही बात लागू होगी, तो वो सोचता है, क्या सोचता है कि क्या वो हमें जर्मन भाषा में ही गवाएंगे, जर्मन भाषा में ही सिखाएंगे, और क्या वो पिजन यानी कबूतर को भी जर्मन भाषा में ही गवाएंगे। इस तरह से वो सोचता है। व्हाट कुड दिस मीन, मीन्स इसका क्या मीनिंग है। देयर कुड बी मोर देन वन आंसर। सो आंसर, इट मीन्स दैट द जर्मन्स कैन enslave the French but they can take away their love for French language। वो कहते हैं कि जर्मनी जो भाषा है वो फ्रेंच की जगह पे आ जाएगी, बट इसका मतलब नहीं है कि जो प्यार है, जो लव है, वो जर्मनी में चली जाएगी। इट मीन्स वो अपनी जो भाषा है, फ्रेंच भाषा है, वो उससे ही प्यार करेंगे। इट इज़ in their blood and cannot be finished as long as they are alive। और कहते हैं कि ये जो भाषा है, उनकी जो खुद की भाषा है यानी फ्रेंच भाषा है, वो उनके ब्लड में है और ये तब तक रहेगी जब तक कि वो जीवित है, अलाइव है। अलाइव मीन्स जीवित है। The order aroused the patriotic feeling among the people। Suddenly they realized how precious their language was to them। और ये जो भावना है, ये जो बातें हैं, वो दिखाती है कि वो अपने देश के प्रति, अपने देशभक्ति भावना को प्रदर्शित करती है। एंड अचानक ही लोगों ने समझा कि उनकी जो भाषा है वो काफ़ी प्रीशियस है, यानी संसार की सबसे अच्छी भाषा है, सबसे सुंदर भाषा है और ये काफ़ी प्रीशियस भाषा है। मिस्टर हैमल टोल्ड दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। और मिस्टर हैमल ने बताया कि जो फ्रेंच भाषा है वो संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे साफ़ सुथरी भाषा है और सबसे अच्छी मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, यानी तार्किक भाषा है। फ्रेंच बिकेम वेरी सेंटिमेंटल, दिस वॉज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। और जो फ्रेंच है वो काफ़ी भावुक हो जाता है क्योंकि वो जो लेसन है वो लास्ट लेसन है, अंतिम अध्याय है, जो कि फ्रेंच भाषा की क्लास थी। उसके बाद जो आने वाली अगली जो क्लास होती वो कौन सी क्लास होती, वो जर्मन भाषा की होने वाली थी। ही फेल्ट सॉरी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज लेसन्स इन फ्रेंच। नाउ ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर फ्रेंच एंड मिस्टर हैमल। और वो काफ़ी सॉरी फील करता है कि उसने लेसन्स को नेग्लेक्ट करता जाता था, यानी अपेक्षित करता जाता था, और अभी वो काफ़ी रिस्पेक्ट रखा हुआ है, काफ़ी सम्मान रखता है किसके प्रति, फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति और अपने टीचर मिस्टर हैमल के प्रति। So I hope you understood this video lecture very well. I will meet you in the next video lecture. Till then, thank you.